नमस्ते, मैं प्रीति। EIM न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हमारे भारतीय समाज में औरत की तुलना देवी से की गई है। यह बात सुनने और पढ़ने में जितना सुकून महसूस होता है, लेकिन असल जिंदगी में सीधा उसके उलट है। एक तरफ जहां हम औरतों को देवी कहते हैं, वहीं असल जिंदगी में इन देवियों का हाल काफी ज्यादा बदतर है। महिलाओं की ये स्थिति आज से नहीं बल्कि सदियों से ऐसी ही बनी हुई है। आज हम बात करेंगे महिलाओं को होने वाले पीरियड्स के बारे में। इस विषय पर जब आप डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट या गायनेकोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो साफ हो जाएगा कि एक महिला को पीरियड्स आना कितना ज्यादा जरूरी होता है। एक महिला या लड़की स्वस्थ है या बीमार है, इसका पता उसके पीरियड्स से चलता है। वहीं दूसरी तरफ समाज में इसे लेकर कितने सारे मीथ बने हुए हैं। साथ ही साथ इसे शर्मिंदगी से भी जोड़कर देखा जाता है। एक लड़की अपने पीरियड्स को लेकर बात नहीं कर सकती। आप किसी शॉप पर पैड खरीदने गए तो वह आपको सबसे छिपा कर खरीद कर घर ले जाना होगा। कई घरों में इस दौरान एक महिला किचन में नहीं जा सकती, आचार नहीं छू सकती, तुलसी का पौधा नहीं छू सकती, पूजा नहीं कर सकती, क्योंकि पीरियड्स के दौरान एक लड़की हो या महिला पूरी तरह से अशुद्ध होती है। ये भी कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान महिलाओं के अंदर से गंदा खून निकलता है, जो कि पूरी तरह से अशुद्ध होता है। सवाल ये उठता है कि क्या सच में महिलाओं को होने वाले पीरियड्स में गंदा खून निकलता है? पीरियड्स में क्या होता है? महिलाओं में होने वाले ओव्यूलेशन की प्रक्रिया को पीरियड्स कहा जाता है। कहा जाता है कि 28 दिन के टाइम पीरियड के दौरान यूट्रस के वॉल पर एक टूट कर जमने लगते हैं। जब 28 दिन पर इसकी वॉल मोटी हो जाती है, इसके बाद लड़के रूप में वजाइना के जरिए बाहर निकल जाता है। अगर यह न निकले तो यह ट्यूमर का रूप ले सकती है। इसलिए अक्सर ये भी कहा जाता है कि लड़कियां महिलाओं हेल्दी है, इस बात का पता उनके पीरियड से चलता है। पीरियड्स के दौरान आचार नहीं छूना चाहिए या मंदिर में नहीं जाना चाहिए। आइए जानते हैं क्या इस बात में कुछ सच्चाई है या सिर्फ मीथ है। पुराने जमाने में औरतें नदियाँ, तालाब, झील में नहाती थी और उस वक्त पैड का कल्चर भी नहीं था। कहीं एशियंट हिस्ट्री की किताब में पढ़ेंगे तो इस बात का जिक्र भी मिलता है कि पीरियड्स के दौरान महिलाएं बाहर तालाब, झील और नदी में नहाती थी, जिसकी वजह से ऐसे नियम बना दिए गए थे कि वह इस दौरान नहीं नहाएंगी ताकि तालाब में ब्लड न फैल जाए और उससे दूसरे को नहाने में दिक्कत न हो। और उन्हें कहा गया होगा कि वह अपने घर में रहकर ही आराम करें। ऐसे में महिलाएं पीरियड्स के दौरान बिना नहाए घर पर रहती होंगी। साथ ही उन्हें किचन या किसी भी सामान को छूने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि गंदे हाथ से छूना साफ सफाई के हिसाब से गलत है। उस वक्त के सामाजिक परिस्थिति को देखकर ऐसे नियम बनाए गए होंगे, लेकिन आज के टाइम में यह बिल्कुल भी किसी एंगल से सही नहीं है। आज के समय में इन नियमों को मानने वाले सिर्फ अंधविश्वास को फैला रहे हैं। उस वक्त इतनी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए लोग इस तरह करके खुद का गुजारा करते थे। लेकिन आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में सब कुछ है। आपको इन मिथ को तोड़ना चाहिए। आज की लड़कियां पीरियड्स के दौरान नहाती भी है और खुद की साफ सफाई का भी ध्यान रखती है, लेकिन कुछ घरों में आज भी ऐसे नियमों का बड़े आराम से पालन किया जा रहा है, जो कि गलत है। इसलिए जरूरी है इन नियमों को छोड़कर आगे बढ़ने का। इस दौरान लड़की हो या महिला, उन्हें ज्यादा आराम और खुद की साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। पीरियड्स के दौरान शरीर से गंदा ब्लड निकलता है। पीरियड्स के दौरान महिलाओं को खुद का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान इन्फेक्शन होने का खतरा काफी ज्यादा रहता है। यह भी सच्चाई है कि इस दौरान एक औरत को ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। जहां तक आचार सनने की बात कही जाती है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन तो आज तक पता नहीं चल पाया है। आज साइंटिफिकली तरीके से सोचिए तो ये खून गंदा कैसे हो सकता है, बल्कि यह तो एक औरत में ओव्यूलेशन की एक प्रक्रिया है। यह एक औरत की पहचान है। यही वह कारण है जिसकी वजह से एक औरत आगे जाकर माँ बनती है, या यूँ कहे कि वह एक जीव को अपने अंदर पालती है। इसलिए दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज में से एक औरत को माना गया है।